Hello everyone, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. As you all know, we have started with the chapter number 5 of Unit 1 and name of our chapter is Work is Worship. And in our previous video, we have understood the topic People Who Help Us. Today, we are going to continue with our explanation. So I request you all to open your textbooks and come on page number 34. As soon as you will open page number 34, you will find topic People Who Help Us, which we have already understood. Below the same, you will find the topic All Jobs Are Dignified. Now we are going to understand about this topic. So let's start with the explanation. In certain places like Europe, people who perform essential services like cleaning public places are treated with respect. In fact, students take up jobs like sweeping, waitressing, etc. to earn money and support themselves. This means इसका मतलब है यूरोप में जो people essential काम करते हैं या तो ज़रूरत के हिसाब से जो सर्विसेज देते हैं जैसे कि पब्लिक प्लेसेस को साफ़ करना, उन लोगों को भी कैसे ट्रीट किया जाता है विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट. इनफैक्ट वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं जैसे कि वेट्रेसिंग करना, होटल में पार्ट टाइम जॉब करना, स्वीपिंग करना, कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं ताकि वो लोग थोड़े बहुत पैसे कमा सके और ख़ुद को सपोर्ट कर सके, खुद के लिए कुछ कर सके. डिग्निफाइड का मतलब होता है कि सबको अच्छी तरह से समझ के उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाना. However, in many countries, some people consider these jobs to be lowly और manual. बाकी की कंट्रीज़ में क्या होता है, या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में होता है कि जो लोग ऐसी जॉब्स करते हैं उनको लो माना जाता है और उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है. A job is some work that you do specially to earn some money. जॉब हम क्यों करते हैं ताकि हम जॉब करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकें. A job में require physical और mental efforts. जो जॉब करते हैं या जो जॉब होती है उसमें हमें फिज़िकल एज वेल एज मेंटल दोनों के दोनों एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. Some jobs may require a person to apply his or her mind. A teacher who teaches in a school or a doctor who treats patient. कोई जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें जो पर्सन होता है उसको अपने माइंड से काम करना पड़ता है, जैसे कि स्कूल में जो टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट को ट्रीट करके ठीक करते हैं. ये जॉब्स में क्या चाहिए होता है, बहुत सारा माइंड पावर. Some jobs require people to exert themselves physically, especially their hands. This kind of work is called manual labor. और कोई जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें फ़िज़िकल ही बहुत सारा काम होता है अपने हाथों को यूज़ करके. फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो लेबर्स होते हैं, सीमेंट मिक्स करना, ब्रिक्स उठाना, फिर उनको जगह पे रखना एंड सो ऑन. सो ये सब काम में क्या ज़्यादा चाहिए होती है, स्ट्रेंथ, और दिस इज़ नोन एज फिज़िकल वर्क. और ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैनुअल लेबर. अ फार्मर हु वर्क्स इन द फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स, अ कारपेंटर और अ मैकेनिक आर ऑल डूइंग मैनुअल लेबर. जो फार्मर है फील्ड में जो क्रॉप्स हमारे लिए उगाते हैं, जो कारपेंटर है हमारे लिए जो फर्नीचर रेडी करते हैं, जो मैकेनिक्स है, ये सब कौन होते हैं, मैनुअल लेबर. It is very important to realize that no job is of less importance and we should respect whatever job one does. This is also known as dignity of labor. दिस मीन्स कि ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जॉब कम इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. हमें हर एक इंसान को और उसके काम को इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर. महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द डिग्निटी ऑफ लेबर. जो हमारे महात्मा गांधी थे, दैट इज़ मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी डिग्निटी ऑफ लेबर में बिलीव करते थे.
No matter how significant the thing you have to do it as well as you can. Give it as much of your care and attention as you would give to the thing you regard as most important. For it will be by those small things that you shall be judged. मोहनदास करमचंद गांधी. दिस मीन्स फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज़ कर रहे हो या कौन सा काम कर रहे हो, आप उस काम को करने में आपकी 100% दे दो. जितनी भी केयर या अटेंशन आपको उस चीज़ में या वो इम्पोर्टेंट चीज़ में देनी है, आप उतना अटेंशन और इम्पोर्टेंस उस चीज़ को दो. यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही क्वालिटीज़ है जिसके बेस पे आपको जज किया जाएगा. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट इट इज़ everyone's duty to perform some form of physical labor every day. महात्मा गांधी ये मानते थे कि है ना, सबकी ड्यूटी है कि वो अपना फिज़िकल जो वर्क है वो हमेशा ईच डे पे करे. ही कॉल्ड इट ब्रेड लेबर. मतलब फ़िज़िकल लेबर जो होते थे, जो हर दिन जो लोग काम करते हैं, जो हर डे लेबर्स काम करते हैं. वाई? टू अर्न देयर फूड, टू अर्न देयर ब्रेड. तो इसलिए उनको गांधी जी क्या बोलते थे? ब्रेड लेबर. गांधी जी वुड नॉट ईट अनलेस ही स्पिन ऑलमोस्ट 150 yards ऑफ खादी ऑन हिज चक्रा एवरी डे. गांधी जी खाना नहीं खाते थे जब तक वो 150 yards अपने चरखे पे, दैट इज़ खादी के कपड़े, वो जब तक अपने चरखे पे 150 yards कंप्लीट नहीं कर देते थे एक दिन में, तब तक वो खाना नहीं खाते थे. He is believed to have performed bread labor every day without fail till the time of his death, except during his fast. गांधी जी भी एज एन ब्रेड लेबर की तरह ही हर एक दिन काम करते थे. एक दिन भी वो अपना खादी का काम करना स्किप नहीं करते थे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई. तब तक वो सिर्फ जब अपने फास्ट रखते थे तभी वो चीज़ को स्किप करते थे. बाकी ही वॉज वेरी पंक्चुअल रिगार्डिंग दिस. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. Our values. Every job has its own dignity and deserves our respect. Raju is the son of sweeper in school. His classmates make fun of him and refuse to sit with him because of his father's job. हमें क्या करना चाहिए? हर एक जॉब को, हर एक लोग को, जो भी वो जॉब करते हैं उनको इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए. राजू नाम का एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है और उसी स्कूल में उसके फादर कौन है? स्वीपर. तो स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? उनका मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ बैठते नहीं हैं. Why do you think they treat Raju in this way? What can be done to change their viewpoint? आपको क्या लगता है किसी को, किसी भी बच्चे को ऐसे ट्रीट करना चाहिए? आंसर इज़ नो. अगर उसके फादर स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है या फिर कोई भी क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो इस काम में कोई शर्म नहीं है. एटलीस्ट दे आर नॉट डूइंग रॉन्ग वर्क. वो पैसा कमाने के लिए गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, रॉबरी नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, खून नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं कर रहे. पैसे कमाने के लिए एटलीस्ट अच्छा काम कर रहे हैं. और स्वीपर का काम भी रिस्पेक्ट से कम नहीं होता. अगर वो लोग सब कुछ क्लीन ना करें तो हमको हाइजीन ही नहीं मिलेगी. सो ईच एंड एवरी पीपल शुड बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट. I hope you all have understood this chapter and you all are going to respect each and every individual working like sweepers, policemen, security guards and everyone. So my dear students, we complete our explanation of chapter 5 over here. I want every one of you to read this chapter and try to understand the same. Now, next will be your PDF of this chapter which you are going to write in neat and clean handwriting in your notebook. We will meet very soon with new chapter. Till then, keep learning, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you. Bye.